नहीं पूरा आ रहा है आवाज मत करना तुमने वो भी नहीं लगाया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत ही अच्छा टॉपिक है इसको पर आराम से समझ लीजिएगा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके इसमें तो लेकिन नॉर्मल बच्चे के लिए तो बहुत हार्ड रहता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पहले डायग्राम लिख लेते हैं बच्चों सपोज मान लिया ये एक इंसिडेंट रे है देयर मीडियम में और यहाँ से आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है और ये रिफ्रैक्टेड रे ये आर इस मीडियम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लॉज नंबर फर्स्ट पहले सुन लीजिए एकदम याद हो जाएगा इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन जैसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब बिल्कुल ऐसे ही है एक बार दोबारा सुनिएगा इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन याद हो गया कितने बच्चे क्या बात कर रहे हैं गुड incident ray, refracted ray at normal at light in the point of incident. Incident ray, refractive ray, and normal line is lies on same plane. Incident ray, refracted ray, and normal at the point of incidence all lie in the same plane. देखिए लड़की सुनाइए Incident से refracted ray and normal at the point of incident they all lies on the same plane. वो इंसिडेंट रे इंसिडेंस नहीं बोलना आपको Incident ray. इंसिडेंट रे दिस इज नॉट रिफ्लेक्टेड दिस इज रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड Refracted. रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane अभी याद नहीं होगी अब हाथ ऊपर करना कितने बच्चे कहते हो आधा का चलो सुनाते हैं अब्दुल्ला सुनाएगा Incident ray, refractive ray, and normal at the point all lie in the same plane. क्लैपिंग करो बच्चे के ज्यादा करने की हिम्मत तो करो गुड कर जाइए इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन सम ऑफ रिफ्रैक्शन कितना समझ आ गया सबको यस चलो अब सेकंड पे आते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है आपको इसमें साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है मैथ वाला साइन ट्रिग्नोमेट्री वाला और इसमें आर से थीटा है ना जो बोल रहा हूं सुनूंगा साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है और इसमें आर से मल्टीप्लाई करो साइन आर इनको आपस में डिवाइड करो इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है कैसा रहता है कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या नाम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे म्यू बनाते हैं अब इसको याद करते हैं पहले जैसे बोलूंगा मुझे सुनो पहले द रेशियो पहले सुन लीजिए द रेशियो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine angle of refraction is always constant for a given pair of media. This constant is called refractive index. एक बार बोलो the ratio of बोलो sine angle of incidence
to the sine angle of diffraction is always constant, and this constant is called refractive index for a given pair of medium. या इसको लाइन को मत जाओ. कितने बच्चों के याद हो? The ratio of sine incidence and साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस पूरा क्यों नहीं बोलते? द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज कॉल्ड सेकंड रिफ्रैक्शन. जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल आपने सपोज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर 30 डिग्री लिया ग्लास स्लैब के लिए, जो कल हम पढ़ाए थे आपको, ये ग्लास स्लैब के लिए कितना लिया? 30 डिग्री. अब ये क्योंकि लेयर टू लेयर से जा रहे हैं थोड़ा कम आएगा. सपोज ये आर आ गया हमारा 28. कितना है बेटा? 28. थोड़ा कम आएगा बताया. हमने यहाँ पे वैल्यू रखा sin 30 अपॉन, इससे इसको डिवाइड किया, जो भी कुछ वैल्यू आएगा वैल्यू निकाल लेंगे. सपोज इसका आंसर 1.2 आया. क्या आया? 1.2. फिर हमने इस आई को चेंज करके मान लिया इसको कर दिया 40 डिग्री. वो आता है चंदा सर से मेजर कर लिया, और मान लिया ये आ गया आपका 35, थोड़ा कम आया इससे. फिर यहाँ पे हमने रखा इसका 40 और इसका 35, तब भी कांस्टेंट ही आएगा, 1.2 ही आएगा. कितने भी एंगल चेंज कर लीजिएगा पर्टिकुलर एक मीडियम के लिए. और ये जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है ये इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब इसकी डेंसिटी की एबिलिटी, इसकी डेंसिटी की वैल्यू, कितना डेंस मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर्टिकुलर हर एंगल पे कांस्टेंट रहेगा. इसको ये पूरा सिस्टम जो देने वाले थे उन साइंटिस्ट का नाम था स्नेल. इन्हीं के नाम पर इसको स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है, स्नेल्स लॉ. क्या बात समझ में आ गया? ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है. The ratio of sine angle of incidence to the sine angle of refraction is always constant for a given pair of media. This constant is called refractive index. क्या कहते हैं? अच्छा, अगर आपको ये पूछा जाए कोई आप मतलब आप ही कुछ क्वेश्चन पूछो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइनली अगर मैं एक वर्ड में रिप्रेजेंट कर दूं कैसे बताऊं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है जो यहाँ पे कि इस मीडियम की एबिलिटी की लाइट रेज को कितना बेंड कर सकता है, एबिलिटी ऑफ टू चेंज द पाथ ऑफ लाइट. अगर इसकी एबिलिटी 0 होती तो लाइट सीधी चली जाती. इसने इसका मीडियम में तो होना इसको नॉर्मल की ओर, उसकी एबिलिटी को हमने एक पर्टिकुलर नेम दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या नाम है? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा sin i अपॉन sin r करके निकालेंगे. वैसे और भी फॉर्मूला बताऊं अपन को. जैसे डियर स्टूडेंट ये मीडियम नंबर 1 है और ये मीडियम नंबर 2 है. ये एयर है, ये ग्लास. डेंस ज्यादा कौन सा है? ग्लास. ये कम डेंस है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू 1 म्यू. ये म्यू बोलते हैं, इसकी लाइन लंबी सी बनानी है, छोटी बनानी है. यू को थोड़ा ज्यादा लंबी, इसको म्यू बोलते हैं. आपकी बुक में इसको एन करके बना रखा. अब मुझे म्यू की आदत है, आप म्यू बना लीजिए. तो इसको ऐसे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे रीड किया करेंगे आप. जैसे 1 म्यू 2 लिखा मैंने, सो ऊपर तो होगा हमेशा लेयर मीडियम, नीचे डेंसिटी. किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? तो आप क्या रीड करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1. क्या समझ में आ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू, नीचे वाले पहले बोल रहे हैं, पहले बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1. अच्छा, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा ए म्यू जी, ए फॉर एयर, जी फॉर ग्लास. कैसे रीड करेंगे इसको? बिल्कुल सही पढ़ा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. कितने बच्चों को समझ में आती? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सीधा सीधा मतलब एबिलिटी ऑफ मीडियम को लाइट को कितना बेंड कर रहा है, एबिलिटी. ठीक है. ओके. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर व्हाट? क्या पड़ेगा?
बोलो। Refractive index of water in respect to air. समझ में आ गए? अच्छा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस बार 2μ3 पढ़ो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। समझ में आ गया होगा? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है हमारे पास ये आपको क्लियर हो गया। इसके कुछ फॉर्मूले और हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। फॉर्मूले प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। एक तो आ गया आपके पास स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ है बेटा? स्नेल्स लॉ आ गया। इसमें क्या लिखेंगे आप? म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट चीज है। लग रहा आपने इसको रेगुलर आके रोज धीरे धीरे रोज सीखते चलेंगे दो टॉपिक, तब ये आपको बहुत अच्छे से फिजिक्स क्लियर हो जाए। बस आपको आना पड़ेगा रेगुलर। आज मेरी तबीयत खराब थी लेकिन मैं आप लोगों के लिए कि मुझे पता 10th मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं छुट्टी लेने वाला था, फिर दिमाग में बात है यार 10th आए कि बच्चे सोचेंगे तो फिजिक्स का शुरू हुआ था और फिर जाते छुट्टी कर दो। तो मैंने ऐसे नहीं किया। किस बच्चे का है कि पूर्णिमा? अच्छा सेकंड इसका फॉर्मूला है, एक और होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी बच्चों को पता है इसके बारे में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द speed of light in air या vacuum divided by the speed of light in a medium। देखो सपोज मान लिया यहाँ पर ये लाइट आ रही है सन से कहीं से भी, इसकी स्पीड यहाँ पर c है। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। और जब ये किसी मीडियम में पास होगी इसकी स्पीड घट जाएगी, डिक्रीज होगा। तो यहीं से हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना दिया। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। सपोज इसमें v हो गया और यहाँ पर c था, c अपॉन क्या डेफिनेशन हो? Absolute refractive index is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in a medium। चलो एक एग्जांपल बताते हैं। मान लिया बच्चों इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है। 1.5 आपसे कहा गया यहाँ पर स्पीड की जो लाइट की स्पीड है वो इतना है, तो बताइए मीडियम में कितना लाइट हो जाएगा, इसका स्पीड कितना हो जाएगा? तो आपने क्या करना है, v निकालना है। तो यहाँ पर 1/μ मल्टीप्लाई c 1.5 यहाँ जाएगा, 3 × 10 की पावर 8 यहाँ जाएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर कितना स्पीड हो जाएगा। तो बात समझ में आया क्या? किसी भी मीडियम में आपको स्पीड निकालना लाइट, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग कर दो, उसको पता लगा कितनी स्पीड हो जाएगी। पर्टिकुलर हर मीडियम की कांस्टेंट क्लास का लग गया है, वोल्ट का लग गया, फिक्स है, चेंज नहीं होगा। याद हो जाएगा नहीं, गिवन होगी पेपर में। ये समझ में आ गया बेटा? C/V। अगला लिखिएगा, नेक्स्ट वन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v1/v2 स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। डेफिनेशन लिख लेना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम।
Speed of light in first medium to the speed of light in second medium. फाइनली आपके पास 3-4 फॉर्मूले आ गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। एक तो आ गया sin i अपॉन sin r, एक आ गया आपके पास c अपॉन v एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक आ गया v1 अपॉन v रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखना है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ, 4 फॉर्मूले तो है आपके पास। इसका आपकी बुक में एग्जांपल भी दिया हुआ है, पेज नंबर 223 पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें एक एंगल ऑफ इंसिडेंस 72 दिया हुआ है, एक 40 दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है तो सीधा वैल्यू रखो μ sin 72 अपॉन sin 40 और डिवाइड करके आंसर। पेज नंबर 225 कितना बड़ा क्वेश्चन दिया है, इसने कहा लाइट एंटर लिखा हुआ है, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, दिमाग में आया एयर टू ग्लास मतलब एक यूजी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये न्यूमेरिकल प्रूफ से अभी कराया मैंने, v निकालना है, सो 1.5 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 की पावर 8, इससे करके आ गया तो आंसर देखो कितना आ रहा है इसका 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, सीधा बोल लगा है, कुछ करना ही है, यू गॉट इट। अब अगले पेज पे आ जाओ, मैं सिर्फ एक कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, उसको याद कर लेना फिलहाल, ड्राइव नहीं कराते, ड्राइव मैंने वीडियो में करा रखा था, वीडियो कल आपने मुझे इसने याद नहीं दिलाया, इसे वीडियो वीडियो में याद नहीं दिया, कोई याद दिलाता है, मैं शाम को मैं थोड़ा बिजी हो तो ध्यान नहीं रहा, वरना मैं भेज सकता, कोई एक बार रिमाइंडर डाल देते कोई, अब आप भी भेज दो, तो ठीक है सर नहीं डाला पढ़ाई की पढ़ाई। अच्छा बच्चों, एक टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, शॉर्ट में लिखते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लिख लो ऐड करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। कल तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर इसमें आता है कितना पढ़ाऊंगा न्यूमेरिकल रिवर्स में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कंसेप्ट में दोस्तों यूज बेटा यहाँ पर एक मान लिया क्लास 11 मैंने आपका नाम बोलते रिकॉर्ड हो गया, अब घर सुना देना मम्मी पापा को कि सर ने पीयूष का नाम लिया, पीयूष हंस रहा था, स्माइल कर रहा था, पीयूष को कोई डर तो नहीं, क्या पीयूष हैप्पी है, खुश है हम, गुड, ये सब रिकॉर्ड हो गया, सुना दीजिएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एयर है और ये ग्लास है, यहाँ पर मैंने क्लीन मिरर लगा दिया। क्वेश्चन ये है बेटा, आपका नाम क्या है? मुकुल, गुड मुकुल, नाइस है। तो मुकुल जी यहाँ पर ये एयर है, ये ग्लास है और इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है न्यू, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, A mu g is equal to 1 upon g mu a। पहले इसको याद कराता हूँ आपको। अगर कोई भी रे रियल मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रही है, कैसे जा रही है? रियल मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान ले 3/2 है, मान लिया कितना है 3/2।
सेम उसी मीडियम में अगर रे वापस डेंसर टू रेयर जाएगी, उल्टा रिफ्लेक्ट होगी, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। क्या बताया मैंने? When the rays, मुकुल क्या बताया बेटा? When the rays goes from rare to denser, if it is refractive index suppose 3/2, and denser after reflection, if ray goes from denser to rare, so its refractive index will become reverse, 2/3। क्या बात समझ में आ गई? कितने बच्चों को समझ में आया? गुड। अब मैंने इसका फॉर्मूला बना के लिख दिया, A mu G is equal to 1/G mu है ना? समझ में आ गया? क्या बात समझ में आ बेटे? बताओ, खड़े हो बताओ। सर अगर एयर से रेयर से डेंसर में जा रही है सनलाइट, तो सर अगर वो डेंसर से वापस रेयर में जाएगी तो सर उसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव। अच्छा क्वेश्चन देख लो, आपको क्या सुनना है? प्रॉब्लम फर्स्ट पेज नंबर 2 टू 7। इसने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर। एयर टू वाटर का मतलब क्या हुआ? रेयर टू डेंसर, डेंसर टू एयर। रेयर टू डेंसर हुआ कि नहीं हुआ? कितना है? 1.33 है। इसने पूछा वाटर टू एयर कितना होगा? देखो एयर टू वाटर ऐसे लिखेंगे, कितना है? 1.33। वाटर टू एयर कितना हो जाएगा? इसका उल्टा 1/1.33। बस ये है आंसर। बताओ क्या दिक्कत है? अरे एयर टू वाटर कितना है? वाटर टू एयर कितना होगा? क्या याद हो गया? बोलने के तो नहीं, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये कंसेप्ट याद कर लीजिए, मैं ऐसे कर लेते को नहीं होगा। अब आप तो बुक नहीं लाते तो हम लिखाओगे तो कुछ होगा, तभी तो हम आपको याद कर पाएंगे। अरे क्या होना चाहिए सर, अब नहीं लाओगे तो कैसे काम चलेगा? अभी तो 9th से बुक नहीं इसके पास, और 10th तो बिल्कुल होने की नहीं। आगे बताएं कौन सी ले लोगे? केमिस्ट्री के लिए बताओ या बायोलॉजी की? चलो अब ये बेटा खोल नहीं सकता है, ऐसे बात डूब कर इधर भी बोल दो। नहीं वो तो समझ ये देखो इधर साथ साथ चलते हैं, दिमाग जरा बड़ा है इधर। आज यहाँ पे कर लोगे क्या? पक्का? बस यहीं तक याद कर जाना, तो इससे आगे थोड़ा सा इतना हो सकेगा। ये देखो ऊपर आगे पेज नंबर 2 to 9 पे ये एमसीक्यू है, सारे कर देगा। जो ना हो तो पूछ लेना, बैठ जाओ। हाँ यहाँ तक के एमसीक्यू कर लेना, ये सारे इसी पेपर टॉपिक पर बेस्ड है, और अगर नहीं होगा तो आगे पूछ लीजिए। कल सर ये हुआ नहीं है।